हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ यहाँ पे, जो कि है सर्कुलेशन। क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस का मैंने आपको डाइजेशन पढ़ा दिया है, रेस्पिरेशन पढ़ा दिया है। अब मैं सर्कुलेशन पे चल रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ चीज़ें बनाई हुई है। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लेता है हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में लिखने के लिए, तो अब ये चीज़ वहाँ पर चिपका दीजिएगा, एकदम सही बैठेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको अदर चीज़ें भी बताऊंगी, लेकिन पहले ये उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग के वीडियोस देखते हैं, सोचते हैं जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं हार्ट का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ह्यूमन हार्ट का मैं बेसिकली बात कर रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। आपको इसमें अगर मैं पहले से स्टार्ट करती हूँ, ह्यूमन हार्ट जो होता है, हमारे पास 4 चेम्बर होते हैं, ठीक। उस चेम्बर के बारे में बात करने से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट जो होता है वो क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पेरिकार्डियम चेम्बर में है, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। ये एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन हमारा हार्ट में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, मैंने क्या बोला, हमारा हार्ट जो है वो एक मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पेरिकार्डियम चेम्बर में प्रेजेंट है। और इसके में 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर, और इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस लिक्विड का काम क्या होता है कि दोनों ही मेम्ब्रेन को आपस में ऐसे भिड़ने नहीं देता है। भिड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कंटिन्यूसली ये भिड़ेगा तो एक शॉक जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से ये बचाता है। अगर मैं बात करती हूँ वॉल्स की, तो वॉल्स 3 हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये तीनों ही वॉल्स हैं। एपी मीन्स बाहर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, एंडो मीन्स इनसाइड की तरफ होता है, बाहर वाली, बीच वाली, और ये इनसाइड वाली वॉल है, ठीक है। अगर मैं चेम्बर्स की बात कर रही हूँ, तो क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं, तो आप देख रहे हो कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चेम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, फाइन। और वेल्स भी हैं। वेल्स का काम क्या होता है, ये चेम्बर्स के बीच में होती हैं, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर समझो, कि जैसे गेट है, कि अगर एक बार एक चेम्बर में ब्लड गया तो ये वापस उसका बैकफ्लो ना हो। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक पहला वेल्व लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लड अगर इस चेम्बर से इस चेम्बर में गया तो दोबारा रिटर्न ना हो सके। जैसे ही ब्लड यहाँ आएगा ये ढक्कन ऐसे खुलेगा, ब्लड इसमें जाएगा, ये ढक्कन वापस ऐसा बंद हो जाएगा। जनरल स्टेटमेंट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व होती है। पल्मोनरी सिमुलुना वेल्व मैं भी आपको बताऊंगी, पल्मोनरी एओर्टिक वेल्व भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। हमारे हार्ट को बेटा पहली बार क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा हार्ट जो है वो 2 साइड में डिवाइडेड है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड में ये इसलिए डिवाइडेड है, राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। इसके बीच में वॉल होती है, ये सेप्टम होता है, और इसका होना जरूरी इसलिए है ये बीचों बीच, क्योंकि अगर ऐसा वॉल नहीं होगा तो ये सेप्टम नहीं होगा, तो ये दोनों ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड आपस में मिक्स हो जाएंगे, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप जब भी एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपने आप को ऐसे समझ के ये वाला, जैसे ये वाला राइट साइड लेंगे और ये वाला लेफ्ट साइड लेंगे। आपके अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे आप लिख रहे हैं, तो ये आप उल्टा बना दोगे। हमेशा खुद को ऐसे समझ के ही तब स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। ओके, तो आपको इतना समझ आ गया कि हमारा हार्ट जो है वो 2 साइड में क्यों डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट साइड में इसलिए डिवाइडेड है ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड से मिक्स ना हो जाए, ठीक, फाइन। ये आपको क्लियर हो गया। ये अब हमारा चेम्बर, मैंने आपको बताया हमारा हार्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, वॉल्स है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक। हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं, 4 चेम्बर हैं, लिख दिया, ठीक है। ये मैंने वेल्व्स लिख दिया। आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। अब मैं आपको इसके बारे में इसके बाद बताती हूँ, ये मैं रेस कर रही हूँ। अगर हम राइट ऑरिकल ऐसे बात करते हैं, चेम्बर्स की ऐसे फिर से हम चेम्बर्स के बारे में लिख के ऐसे बात करते हैं, तो हमारे पास एक चेम्बर होगा जो ब्लड को रिसीव कर रहा होगा, रिसीविंग चेम्बर, और एक होगा पंपिंग चेम्बर। रिसीविंग मतलब जो ब्लड को रिसीव कर रहा है,
और पंपिंग मतलब जो ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेज रहा है, ठीक है। अब बॉडी में भी क्या, लंग्स में भेज रहा है कि बॉडी में भेज रहा है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपका ये वाला आपको राइट ऑरिकल दिख रहा है और लेफ्ट ऑरिकल दिख रहा है, ये दोनों सबसे ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड को रिसीव करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिसीविंग चैम्बर में राइट ऑरिकल हो गया और लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये दोनों ने ब्लड को रिसीव किया, कहीं ना कहीं से रिसीव किया, ठीक। और पंपिंग में क्या हो गया कि ये पंप करेगा, मतलब इसके पास अब जो भी ब्लड आया है अब ये भेजेगा कहीं, ठीक है। तो पंपिंग में हमारा क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब सबसे पहली बात हो रही है कि मैम आपने यहाँ पे लिखा है राइट ऑरिकल रिसीविंग है, सबसे पहला रिसीविंग है, तो कहाँ से क्या रिसीव कर रहा है, सबसे मैं यहाँ पे ऐसे लिखती भी चलूँगी, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे एक हिस्सा बना देती हूँ बॉडी पार्ट्स, और एक यहाँ पे बना देती हूँ, ऐसे इसको मिटा दे रही हूँ मैं, ठीक है, लंग्स। इसको मैंने शॉर्ट्स में भी एक्सप्लेन किया है, 60 सेकेंड में एक्सप्लेन है, आप उसको भी चाहें तो, और शॉर्ट है आपके पास, टाइमिंग की शॉर्टेज है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि पहले यहाँ समझ लीजिए फिर उसको देखिएगा, तो आपको एकदम फटाफट ऐसा क्लियर होगा, रिवीजन के लिए वो ठीक है, ओके। तो वो समझ, इधर देखिए सबसे पहले कि हमारी बॉडी से जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे टिश्यू वाले पार्ट में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको रिसीव करना है, उसको लेना है और ला के हमें हार्ट के इस ऑरिकल को देना है, हमें इस हार्ट के इस राइट साइड के ऑरिकल को देना है। मेरी बात समझ आ गई, सबसे पहले यहाँ पे इसको देना है हम लोगों को। अब कैसे देंगे, हमारे ये ये हो रहा है, एक वेना कावा होती है, वेना कावा एक सुपीरियर वेना कावा होती है और एक इन्फीरियर वेना कावा होती है। ये जो हमारी सुपीरियर वेना कावा होती है हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट ऑरिकल को देती है और इन्फीरियर नीचे वाले हिस्से से देती है, ठीक। यहाँ तक समझ आया, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल के पास सबसे पहले दी, ठीक, ओके। फिर यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आया तो यहाँ से वो किसके पास गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के पास गया। राइट ऑरिकल से जब वो राइट वेंट्रिकल के पास गया तो जैसे ही ब्लड यहाँ आया तो ये ढक्कन खुला और फिर यहाँ से ब्लड इसमें गया और ये ढक्कन वापस से क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा वो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जब ये लंग्स के पास गया तो ब्लड का लंग्स के पास, आपको मैंने बताया था कि एल्वेओलाई में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, तो वहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब जो भी उस ब्लड में CO2 होगा वो वहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। एक ऐसा नॉर्मल सा रफ सा स्ट्रक्चर समझिए, एक ऐसा एल्वेओलाई है, ये ब्लड कैपिलरीज है। अब मान लीजिए इस ब्लड कैपिलरीज में भर भर के CO2 आया, यहाँ से CO2 कहाँ से आया, CO2 वाला ब्लड आया यहाँ से, ये वाला, ठीक है, यहाँ आया और ये ऑक्सीजन हमने सांस लेके लिया हुआ है, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन CO2 का यहाँ ज़्यादा है, CO2 का यहाँ पे कम है, ज़्यादा से कम की तरफ CO2 गया, ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन आया। इन शॉर्ट अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, एल्वेओलाई और ये ब्लड कैपिलरीज में CO2 आया और एल्वेओलाई में, यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, एल्वेओलाई में CO2 कम है, तो CO2 एल्वेओलाई की तरफ गया, एल्वेओलाई से बॉडी के बाहर। अब एल्वेओलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम है, तो ये इसके पास आया और यहाँ से पूरी बॉडी में गया। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, लंग से जो भी ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया है वो लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और अओर्टा से हमारी पूरी बॉडी में चला गया, ठीक। तो ये था ब्लड सर्कुलेशन। अब आप कहोगे मैम ऐसे रैंडमली कैसे लिख दे कि यहाँ से इसके पास गया, यहाँ से उसके पास गया, तो उसको समझने के लिए आप प्लीज़ एक चीज़ समझिए कि ये जो हमारा, सबसे पहले मैं लिखती हूँ बॉडी पार्ट से क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू गया, इसको मैं इरेज करके तब लिखती हूँ, ठीक है। बॉडी पार्ट्स था, बॉडी पार्ट से जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वेना कावा ने कैरी किया।
वेना कावा ने कैरी करके उसको किसके पास दिया, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड किसके पास गया, देख रहे हो, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए, लेकिन जैसे उसके साथ पल्मोनरी शब्द लग जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लंग्स पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ और फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ और फिर ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल से ये किसके पास गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गया। लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये लंग्स यहाँ पे आया तो किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेंस के थ्रू आया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू ये हमारी पूरी बैक टू बॉडी में गया। ये है सर्कुलेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।